है, उपनिषद में क्या क्या है, वेदों में क्या लिखा हुआ है, इसका संक्षेप से मैं वर्णन किया था। और हमारा जीवन में, मानव जीवन में जो हमें मानव जीवन मिला है, कि इसमें हमारा लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपना जीवन जी रहे हैं, और क्या होना चाहिए बेसिकली। और वो लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। तो हम आज थोड़ा सा मोक्ष के ऊपर भी चर्चा करेंगे बाद में। उसके बाद जो 3 सेशन हुए थे, वो हमने कि जो इस ज्ञान प्राप्ति का जो अधिकारी है, हु इज़ क्वालिफाइड टू गेन दिस नॉलेज, उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो साधन चतुष्टय एक छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें जो इस किसी भी अधिकारी के ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी 4 क्वालिफिकेशन, 4 फोल्ड क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। वो बेसिकली 4 क्वालिफिकेशन नहीं है, वो 9 है। क्योंकि जो एक थर्ड क्वालिफिकेशन है, दैट कंसिस्ट ऑफ सब 6 सब क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली 9 जो क्वालिफिकेशन है, उसमें जब तक वो उस क्वालिफिकेशंस को ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो आत्मज्ञान प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता है। हमने इसके जो 9 के 9 जो गुण हैं, उसकी चर्चा विस्तार से की थी 3 सेशन में। और पिछले सेशन में मैंने इसका जो एक नचिकेता का उदाहरण, कठ उपनिषद में जो एक नचिकेता शिष्य है, 8 साल का बच्चा है, जो शिक्षा यमराज के पास गया और उसने जो उससे प्रश्न पूछे, तो उसका उदाहरण देकर कि किस प्रकार से ये क्वालिफिकेशंस यमराज जी ने उसको जज किया, उसको उसके बाद उसको स्वीकार किया अपना शिष्य। तो बेसिकली टू लाइक वी need some to pass some exam before we get admission in a university. So in a similar way, before you get an admission in a university of Gurukul, उसके लिए आपको एक ये क्वालिफिकेशन, ये क्राइटेरिया जो है, ये एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है। उसके बाद ही आप इस ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। तो उसका विस्तार से मैंने वर्णन किया था। उस पर मैंने कुछ प्रश्न भी आप लोगों के को भेजे थे। तो उन प्रश्नों का उत्तर जो आया मेरे पास थोड़ा सा, तो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड इन फैक्ट, कि या तो मेरे लेक्चर में कुछ कमी रह गई है, कि उसको ध्यान से नहीं सुना गया है। राजेश मल्होत्रा जी आज यहाँ नहीं है, पर उनका जो आंसर थे सबके सब करेक्ट थे इनफैक्ट। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा इसके बाद। अभी मैं आगे जो है कि इस टॉपिक पर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे हमने क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद एक साधन पंचकम के नाम से एक शंकराचार्य जी का ग्रंथ है, जिसमें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि क्या साधन है। एक तो आप अधिकारी तो बन गए, पर अधिकारी वो गुण कैसे आप में आ सकते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के क्या साधन है। तो साधन पंचकम में 5 श्लोक में उन्होंने इसके जो 5 जो साधन है बेसिकली, उस वो साधनों का वर्णन किया है साधन पंचकम में। इनफैक्ट वो 5 कैटेगरी ऑफ साधन है, हर कैटेगरी के अंदर फिर 8 निर्देश दिए गए हैं। तो टोटल 40 इस प्रकार के निर्देश हैं कि जो जिन साधनों से आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये जो निर्देश हैं, ये बहुत ही जीवन मूल्य की तरह है, बहुत कीमती अनमोल रत्न है। और इनको एक सीक्वेंस में प्रस्तुत किया गया है। ये जो 5 जो श्लोक हैं, श्लोक 1 to 5, ये सब के सब एक सीक्वेंस में है। इसी सीक्वेंस में अगर आप ये इस साधन को करते हैं, तो आपको ज्ञान प्राप्त में आपको सहजता से आपको प्राप्ति हो सकती है। तो मैं इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं लूँगा, श्लोक वगैरह मैं नहीं पढ़ूंगा। इसका जो एक सार है हर श्लोक का, वो मैं आपको बताऊंगा। जो पहला श्लोक है, उसमें जो स्पिरिचुअल लाइफ की जो रूट्स हैं, दिस फर्स्ट श्लोक में इट्स बेसिकली डिस्क्राइब्स द रूट्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि कोई भी अगर वृक्ष जब उगता है, अगर रूट्स मजबूत नहीं होंगी तो वो पेड़ जो है ठीक तरह से खड़ा नहीं होगा। तो वो जो रूट्स क्या हैं इस ज्ञान प्राप्ति के साधन में, ये बेसिकली अगेन स्क्रिप्चर पर आधारित है। कि इसका जो
शीर्षक यही है कि वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का आप नियमित अध्ययन करें और उनमें जो भी कर्मकांड, जो भी कर्म, जो भी विधान बताए गए हैं उनका भली भांति अनुष्ठान करें। और जब उन विधानों को करें तो भगवान की पूजा, भगवान को हमेशा ध्यान में रखकर उन विधानों को करें। और जब वो विधान का आप कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, वो बिना स्वार्थ की इच्छा रखे आपके पूरे विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए वो आप कर्म कांडों को, कर्मों को करें। और जब आप वेदों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें साफ लिखा है कि आप पाप कर्मों से बचें। और साथ में ये भी याद रखें कि जितने भी ये सांसारिक सुख हैं, भौतिक सुख हैं, वे अल्टीमेटली आपको दुख देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वेदों में जो ये बताया गया है और इसी पर ज़्यादातर जोर दिया गया है कि आप, वो भौतिक जो सुख है वो अल्टीमेटली दे लीड यू टू द सॉरो। तो इसलिए हमेशा अपने जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा लगे रहें, उनका अध्ययन करते रहें। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया बीच में, उसके उसके नहीं होगा। और धीरे धीरे अपने घर परिवार आदि में जो मोह, आदि अत्यधिक मोह और ममता है उसका त्याग करें। तो इस प्रकार से श्लोक 1 में जो रूट्स अपनी जो एक है, ताकि वो उसके बाद फिर आप ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छी तरह से वो पेड़ जो है कि खड़ा हो जाएगा। तो ये 8 जो साधन है, 8 निर्देश जो दिए गए हैं वो श्लोक 1 में दिए गए हैं। श्लोक 2 में जो है वो बेसिकली के जो आपकी जो जर्नी है, लाइफ की जो जर्नी है, हम जो भी है लाइफ की जर्नी की बात करते हैं उपनिषदों में, हम वी आर टॉकिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि लक्ष्य आपका क्या है, मोक्ष प्राप्ति है। तो मोक्ष प्राप्ति की जो जर्नी है उसको हम स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं। कि इसकी लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। आपकी रूट्स तो लग गई, पर आपके पास जो, अगर वो रूट्स को ठीक तरह से नरिश नहीं किया जाएगा फिर वो आगे पेड़ पौधा नहीं होंगे। तो उसके लिए जो तैयारी करनी है उसमें 8 जो निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कि जो सज्जन लोग हैं उनकी संगति करिए। दुर्जनों की नहीं, सज्जन लोगों की संगति करिए। और ईश्वर में अटूट विश्वास, उसमें जो भक्ति है उसकी विकसित करें। और अपने जो मन और इंद्रियों पर जो नियंत्रण है, जैसे शम और दम है, इनका इस प्रकार से उनके अपने जो नियंत्रण पर को विकसित करें। जब ये आप अपना कर्म कर रहे हैं उसके बाद वो निष्काम कर्म योग के भाव से उन कर्मों को करें। और जिनको इस सत्य की ज्ञान है उन विद्वानों के, उन गुरु की शरण में जाकर बेसिकली आपको कभी भी अगर मन में कोई शंका है उसका समाधान करें और उनकी सेवा में लगकर उनसे उन शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। और उनसे ये जो अपना जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है उनको आप उनसे चर्चा करें, तो वो आपको उसका ज्ञान प्राप्त भी कराएंगे। और जो भी उपनिषदों में सत्य बताया गया है, जो सच्चाइयाँ बताई बताई गई हैं, उनको गहराई से सुने और उन पर चिंतन करें। कि सिर्फ अध्ययन से काम नहीं चलेगा, अपने गुरु से, जो भी एक विद्वान लोग हैं उनसे सुने और उन पर गहराई से चिंतन करें। तो इस प्रकार से ये 8 निर्देश जो हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तैयारी के लिए ये दिए गए हैं। फिर श्लोक 3 के अंदर अपने आंतरिक विकास के लिए क्या पाथ है, वट इज, जो एक इसके लिए 8 निर्देश दिए गए हैं। और वो है कि फर्स्ट इज कंtemplate अपॉन दीज वेदांतिक ट्रुथ्स। जो भी वेदांत में, उपनिषदों में सत्य की बताया गया है उस पर मनन करें, चिंतन करें एकाग्रता पूर्वक। और अपने अंदर ये कन्विक्शन डेवलप करें कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। जब तक आपके मन में ये कन्विक्शन नहीं होगा आप ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बीच में रुकावटें आएंगी, पर व्हाट दिस श्लोक सेज, वन हैज टू बी कंटिन्यूअस in our efforts to gain this knowledge. And with this, you have to try to renounce your identification with your body and
renounce your ego basically. So that is a most important part. और जो भी आपने सीखा है उपनिषदों से या आपने कोई उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके ऊपर गर्व ना करें, अभिमान ना करें। बेसिकली इट शुड लीड यू टू ह्यूमिलिटी। और जो विद्वान जिससे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो भी है, उनसे व्यर्थ के अंदर वाद विवाद ना करें। उनसे आप संवाद करें, पर वाद विवाद ना करें। और इसी तरह से धीरे धीरे विड्रॉ योर अटेंशन फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। संसार की तरफ से अपने अटेंशन को धीरे धीरे विड्रॉ करें और मन को अपनी आत्मा में केंद्रित करें। और इस चिंतन के और मनन के माध्यम से आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। अपनी जो क्लैरिटी है अबाउट दिस नॉलेज, उसको मजबूत करें। ये श्लोक 3 में बताया गया है, ये निर्देश दिया गया है। फिर श्लोक 4 के अंदर अगेन जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, त्याग है, वैराग्य है, सहनशीलता है, तितिक्षा है, इनको डेवलप कैसे करना है उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला एक बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है कि जो हमारी जो भूख है, जो शरीर की भूख है, वो एक मैंडेटरी है। उसको उसकी पूर्ति हमेशा करें। तो आप भोजन अवश्य करें प्रतिदिन। इसमें मतलब उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आप उपवास करें या तप करें। भोजन करें प्रतिदिन, ये आपके शरीर की एक आवश्यकता है, तो ये समझकर भोजन करें। और जो भोजन करें वो अपनी, जरूरी नहीं है कि आपकी पसंद का ही है। आपको सादा खाना खाना है, चाहे वो आपको भीख मांग कर भी खाना पड़े, पर वो भोजन आवश्यक आवश्यक करना है। और केवल स्वाद के लिए भोजन ना करें। जो भी भाग्यवश आपको प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहें। और फिर ये जो द्वंद्व है आपके जीवन में, सर्दी गर्मी है, सुख दुख है, उनको समभाव से सहन करें। तभी ये जो सहनशीलता का जो गुण है। और अवॉइड एक्सेसिव अननेसेसरी आइडल टॉक्स। और डोंट एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू बेसिकली प्रेज यू या हैव सम सिंपैथी विद यू। ये एक्सपेक्टेशन ना करें। एंड आल्सो डोंट इवन एक्सपेक्ट देयर ऑब्लिगेशंस ऑन यू। तो और इसी तरह से जो बाहर की जो सुख सुविधाएं हैं, जो संसार की सुख सुविधाएं हैं, उन पर निर्भर ना रहें, उनका त्याग करें। ये श्लोक 4 में 8 निर्देश इस प्रकार से दिए गए हैं। और इस प्रकार से जब ये आप ये सीक्वेंस में ऐसे करते जाएंगे तो श्लोक 5, एक अंतिम जो श्लोक है, उसमें कहा गया है कि जब ये आप ऊपर के चारों साधन कर लेंगे तो आप परमात्मा के ध्यान में विलीन हो जाएंगे। वो कैसे होंगे इसका भी सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस इस प्रकार से है कि ट्राई टू फाइंड इन योर नॉर्मल डेली लाइफ एवरी डे, ट्राई टू फाइंड सम टाइम ए सेक्लूडेड प्लेस, एकांत स्थान के अंदर, जिस जहाँ पर बैठकर आप कुछ भी समय के लिए मेडिटेशन कर सकें, चिंतन कर सकें अपने सॉलिट्यूड में बैठकर। तो जब चिंतन कर रहे हैं तो उस वक्त चिंतन कहाँ करना है? अपने मन को अपनी आत्मा में विलीन करना है। उसका भी तरीका जो है बताया गया है। और उस वक्त जब चिंतन कर रहे हैं, अपनी आत्मा में देख रहे हैं, तो ये देखिए कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो संपूर्ण विश्व में समभाव से व्यापक है। हर जगह वो मौजूद है। और जो ये संसार है, ये सब एक उस ब्रह्म की रिफ्लेक्शन है। तो ये अपने मन में जब चिंतन कर रहे हैं, ये आप अनुभव करिए। और इस प्रकार से जब आप अनुभव करेंगे तो जो कर्मों के फल में आपकी जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगी। वो आप उसको एक प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से चिंतन करते हुए जो आपके संचित कर्म हैं उनको प्रसन्नतापूर्वक उनका नाश करें, तो कर्म करते हुए। और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि अपने प्रारब्ध के बारे में व्यर्थ में चिंता ना करें कि भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। और अपना जो आपका एक लक्ष्य है कि मेरे को ज्ञान प्राप्ति है करनी है, इस लक्ष्य में दृढ़ता से लगे रहें। तब आपको ज्ञान प्राप्त जो है हो सकता है। तो ये साधन जो है इस प्रकार से जो 40 निर्देश जो दिए गए हैं वो इस साधन पंचकम में दिए गए हैं। अगर हम
पीछे जाएं और हम गीता में जो मैंने टॉक दी थी, अगर आप उसमें भी देखें तो अध्याय 13 में, अगर आपको याद होगा, भगवान ने जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने अध्याय 13 में श्लोक 8 से 12 में 20 जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। और वो भी एक सीक्वेंस में, ये चारों पांच जो 5 श्लोक हैं, 8 से 12 5 श्लोक हैं, ये भी सब के सब एक सीक्वेंस में भगवान ने उन जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। और वो 20 हैं, पर ये 20 में वो जो 40 ऊपर बताए गए हैं, इस 20 में वो 40 के 40 कवर्ड हैं। तो मैं इसको संक्षेप में दोबारा से आपके सामने रख रहा हूँ, विस्तार से। अगर आप मेरे गीता के ऊपर टॉक्स को फिर सुनेंगे तो उसमें विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। और इन जीवन मूल्यों के ऊपर मैंने, जब मैं कुवैत में अपना एक प्रोजेक्ट ओलिफिन पर काम कर रहा था, तो हमारे टीम थी, हमारी पेट्रोकेमिकल कुवैत की, और डाउ केमिकल की, और फ्लो डैनियल हॉलैंड की टीम थी। तो वहाँ भी मैंने इसके ऊपर इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाउ to do the project management, I had given 2 3 talks basically concentrating on this जीवन मूल्य, कि कैसे one has to, in any project, in any teamwork what you are doing, how you have to do this। तो वो जो जीवन मूल्य थे, जो अध्याय 13 में बताए गए हैं, इसमें जो इन 5 जो श्लोक हैं 8 से 12 में, इसमें से जो पहला श्लोक, जो 8वां श्लोक है, उसमें भगवान ने 9 डिसिप्लिन का वर्णन किया है। ये जो डिसिप्लिन है बेसिकली बाहरी डिसिप्लिन, कि जब आप संसार में आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपके, क्योंकि यू आर बेसिकली वर्किंग नॉट अलोन, यू आर वर्किंग अलोंग विद अदर्स। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन ए टीम, हाउ यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, वो उनका वर्णन किया गया है। वो 9 ये हैं। फर्स्ट इज ह्यूमिलिटी इन योर बिहेवियर, फ्रीडम फ्रॉम हिपोक्रेसी, नॉट टू डेलिबरेटली हार्म एनीबडी फिजिकली और मेंटली। देन जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं, उसमें हमेशा जो है उसको सहन करने की आप में शक्ति होनी चाहिए। एंड देन देयर शुड बी अलाइनमेंट बिटवीन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। ये नहीं कि कहना कुछ और करना कुछ और। देन सर्विस टू योर गुरु, whosoever is your guru, whosoever is your manager, under whom you are working, you have to basically service him and उसको उसका रिगार्ड करना है। देन शौचम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लैनलीनेस। इंटरनल क्लैनलीनेस, मन में राग द्वेष का नहीं होना चाहिए। एंड देन जो भी आपके सही कर्तव्य हैं, जिस भी फील्ड में कहीं भी हैं, उनके वो अपने कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक निभाना पूरी तरह से। और 9वां जो है सेल्फ कंट्रोल, यू हैव टू डिसिप्लिन so that your energy is not dissipated in unnecessary or many pursuits। तो ये 9 डिसिप्लिन जो हैं, ये भगवान ने श्लोक 8 में बताए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 श्लोक हैं 9th एंड 10th में, उसमें 5 डिसिप्लिन का वर्णन किया है, जो आपके आंतरिक विकास के लिए, फॉर योर विच आर इंटरनल डिसिप्लिन, इनका वर्णन किया है, जिस पे आप में वैराग्य का जो गुण है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। और आप धीरे धीरे जो है कि आपकी जो आसक्ति है संसार की चीज़ों में, वो कम होगी। तो सबसे पहला उसमें है डिस्पैशन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर सेंसेस। इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें मौज मस्ती में ना लगें। एंड देन अनहंकार, absence ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद योर बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, कि मैं का जो एक भाव है, मैंने किया, इस भाव को मन से निकालें। एंड थर्ड इज के ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आर द पेन्स एंड सोरोज in your life, while even in the birth, in the death, in the old age, and any disease. Once you keep all these, always remembering that what are the pains, they are all leading to the sorrows. So keep that in always in your mind. That's how you will basically look for your uh, getting your knowledge for this moksha. And then there should be non-attachment and absence of clinging. It's not that you
आई मीन बेसिकली उनका त्याग कर दीजिए, बट एब्सेंस ऑफ क्लिंगिंग टुवर्ड्स योर स्पाउस, चिल्ड्रन एंड होम्स एक्सेट्रा, अत्यधिक ममता का न होना बेसिकली। एंड देन किसी भी सिचुएशन में, डिजायरेबल या अनडिजायरेबल में, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, अपने मन को समभाव में रखना। ये 5 जो है 2 श्लोकों में, 9th और 10th में बताए गए हैं। उसके बाद श्लोक 11 में भगवान ने 3 और नियम बताए हैं जो भक्ति और साधना के बारे में है। पहला यही है कि भगवान के प्रति अटूट और अनन्य भक्ति। इसका भी मैंने विस्तार से वर्णन किया कि अनन्य भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, ये इसका वर्णन भी किया है। एंड देन अगेन दैट यू हैव टू फाइंड ए secluded प्लेस टू मेडिटेट अपॉन इन योर डेली routine. And then third one is avoid the company of basically people who want to indulge in जुआ खेलना या शराब पीना या कुछ भी करना, तो अवॉइड द कंपनी ऑफ सच पीपल। ये 3 जो डिसिप्लिन हैं वो श्लोक 11 में बताए गए हैं। और अंतिम जो 3 हैं वो श्लोक 12 में बताए गए हैं, जिसमें जो है व्यक्ति बेसिकली आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो है कि सदा जो आपके जो अपने कर्तव्य है, जो पालन आप करते हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं उनका पालन कीजिए, भगवान को हमेशा ध्यान में रखते हुए कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। और इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के क्या आपको लाभ होंगे उसको भी हमेशा ध्यान में रखिए। मन में आ जाता है आत्मज्ञान प्राप्त करने का क्या लाभ होगा, मैं क्यों, मेरे को क्या मिलेगा। तो जब तक आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने का लाभ जो है अगर वो पता होना चाहिए और उनको हमेशा ध्यान में रखें, तभी आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, तभी आपका आगे बढ़ेगा। और जो अंतिम जो 20वां जो जीवन मूल्य बताया है कि ये ये अपने मन में इन पर विश्वास रखें कि यही जो है कि जीवन मूल्य हैं जिनसे मुझे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो भी है, इसके जो विपरीत है वो सब अज्ञान है। तो यही मेरे ज्ञान के साधन हैं। ये 20 जीवन मूल्यों का भगवान ने अध्याय 13 में वर्णन किया है, जो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है जो 40 साधन पंचकम में बताए गए हैं। और गीता में ही भगवान ने और भी सरल साधन बताए हैं ज्ञान प्राप्ति के। तो आपको याद होगा जो अध्याय 11 का एक अंतिम श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। मत कर्म कृन मत परमो, मद भक्त है संग वर्जित, निर्वैर है सर्वभूतेषु, यह स मामेति पांडव। इस श्लोक में भगवान ने भगवान की प्राप्ति के, ज्ञान प्राप्ति के 5 साधन बताए हैं। देखिए कितना सिंपलीफाई किया है भगवान ने गीता के अंदर। और वो 5 साधन क्या है? पहला है मत कर्मकृत। जो भी आप कर्म करें केवल भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए, अर्थात क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, कि सब कर्म केवल भगवान के लिए, भगवान को अर्पित करके। कर्म अर्पित करने का अर्थ है कि कर्म फल को भगवान को अर्पित करके अपने सभी कर्म करें। ये जिसका अर्थात निष्काम कर्म योग का पालन करें। यह एक पहला साधन है। निष्काम कर्म योग इज ए मीन्स टू गेन द नॉलेज। जस्ट विद निष्काम कर्म योग यू कांट गेन द नॉलेज। इट इज जस्ट ए मीन्स, फर्स्ट मीन्स। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे क्वेश्चन में भी था, जिस जो थोड़ा सा जो है कि इसलिए मैं क्लैरिफाई इसको अगेन कर रहा हूँ कि कर्म योग जो है वो ज्ञान से आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। कर्म योग इज जस्ट द फर्स्ट मीन्स इनफैक्ट। उसके बाद भगवान ने कहा है मत परमो, कि मेरे को अपना अर्थात भगवान को ही अपना परम आश्रय समझें। भगवान के अलावा आपका कोई नहीं है, भगवान ही आपके परम आश्रय हैं। मत परमो। फिर थर्ड भगवान ने कहा है मत भक्त। मेरी भक्ति करो, मेरी अनन्य भक्ति करो, भगवान की भक्ति, अटूट भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान के अलावा और किसी की भक्ति नहीं। फिर पांचवा भगवान, सॉरी, चौथा जो भगवान कह रहे हैं संग वर्जित। संसार में, परिवार में अपनी जो आसक्ति है और ममता है या कामना है उसको कम करें, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
आप उसके साथ आप रहें, जो भी, पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए अगर। तो दैट्स व्हाट इट सेज, संग वर्जिता। और पांचवा जो आखिरी जो भगवान ने बताया है इस श्लोक में, निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव नहीं रखना। तो अपना कोई आपका अगर अनिष्ट करता है, उसके प्रति भी किंचित मात्र भी वैर भाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये पांच साधन, भगवान, और फिर कहते हैं यह मामेति स पांडव, के जो ये पांच इनका अभ्यास करता है, अल्टीमेटली यह स मामेति, ये अर्जुन वो मेरे को प्राप्त कर लेता है, वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो मुझको प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने सिंप्लीफाई किया है इनको इस तरह से। तो उसके बाद ये जो भी इसका मेरा जो इसका सेकंड स्टेप था, ज्ञान उपनिषद उपनिषद ज्ञान में, के साधन चतुष्टय है और फिर यह साधन पंचकम, उस विचार से कि ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके क्या साधन हैं, ये मैंने आपको सबको विस्तार से बताया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक लास्ट सेशन में एक आज वो के जैन जी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ये जो पूरा आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान जो है हमारे जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष प्राप्ति है। तो यदि आपका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति नहीं है, तो वो फिर आत्मज्ञान आपको नहीं हो सकता। एक तो थोड़ा सा मिस नॉमर भी हो सकता है कि किसी को मिसकंसेप्शन भी हो सकता है कि मोक्ष क्या है। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि मोक्ष क्या है, अपने शब्दों में लिखें। तो इसको मैं जो वेदांत के हिसाब से, उपनिषदों के हिसाब हिसाब से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मोक्ष वास्तव में क्या है। एक गलत धारणा हम सब में थी, मुझ में भी थी, मैं जो छोटा था। हम सोचते थे मोक्ष का मतलब है कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो ये एक धारणा थी, पर ऐसा नहीं है जो वेदांत में, जो उपनिषदों में लिखा गया है। तो बेसिकली जो मोक्ष का जो एक वास्तविक अर्थ जो उपनिषदों में जो दिया गया है, वो है कि एक तो जो मोक्ष शब्द है उसमें जो मुक्त धातु से बना है, जिसका अर्थ है मुक्त होना। तो मोक्ष का सिंपल अर्थ है मुक्ति, इंग्लिश में अगर कहें तो लिबरेशन। द पॉइंट इज लिबरेशन और मुक्ति फ्रॉम व्हाट। मोक्ष का अर्थ है लिबरेशन फ्रॉम योर सोरोज, फ्रॉम योर दुखास, बेसिकली। कि ये वास्तव में उपनिषद के हिसाब से, क्योंकि आपका जो जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपने पढ़ाई करी, आपने इंजीनियरिंग करी, किसी ने आगे और पीएचडी किया, आपने जॉब करी, वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि मेरी जो लाइफ है वो सुविधापूर्वक, एक बिना किसी रुकावट के, बिना, और मेरे जिंदगी में दुख कम से कम हो, मुझे सुविधाएं, सभी सुविधाएं मिलें। ये हम जीवन में करते रहते हैं। बेसिकली अननोइंगली वी आर वर्किंग फॉर ultimate goal of getting rid of our sorrows, whether we know it or not, but we are all having a main aim of gaining moksha, gaining liberation. So that is basically the basic meaning of moksha। और क्योंकि इस, और फिर आगे इसको अगर एक्सप्लेन करें कि जो संसार है, आप गीता में भी आपने वो श्लोक ध्यान में होगा कि संसार को दुखालय कहा गया है। इस संसार जो है दुखों का घर है। आप इस संसार में, जैसे ही मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, उसको सदा जीवन में दुखों का सामना ही करना पड़ता है। जैसे जो बर्थ के समय, जन्म के समय बच्चे को जो पीड़ा होती है, या बच्चे की माँ को जो पीड़ा होती है, वो आप सबको पता है। हम फिर पूरी जिंदगी इस छुटका दुखों से छुटकारा पाने के लिए कर्म करते रहते हैं। उन कर्मों के परिणाम से हमें कुछ समय के लिए खुशी मिलती है। वो खुशी कुछ समय के लिए होती है, फिर वो हमको दुख और जो है कि देना शुरू कर देती है कि ये तो खुशी कम कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम जो है इस संसार में दुखों से ही घिरे रहते हैं।
तो मोक्ष का जो अर्थ है कि हम सदा के लिए हमारे दुखों की मुक्ति हो जाए, हम परम आनंद की प्राप्ति हमें हो, ऐसा आनंद जो परम आनंद है, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो आपके जो अंतर्मन से जो दुखों की निवृत्ति है, उसी को मोक्ष कहा गया है। और जब आपको ये मोक्ष मिल जाता है, आपके दुखों का निवारण हो जाता है, तो आप जो किसी भी बंधन से, सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आजकल अभी क्या है कि आप बंधन में पड़े हुए हैं सबके, हमारा हमारा जो आत्मा है वो हमारे शरीर से बंधी हुई है। आपके शरीर से बंधने के कारण वो उलझी रहती है हमेशा उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए। तो हमारी आत्मा बंधन में है। जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो हमारी आत्मा जो हमारे शरीर और मन से मुक्त हो जाएगी, तो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। दैट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ मोक्षा। जब आत्मा को मुक्ति मिलती है तो आपके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और आप फिर संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। तो मोक्ष जो है वो कोई आपको हानि या विनाश से सुरक्षा नहीं देता है, ना ही ये किसी प्रकार की सिद्धि है। यह है तो सिर्फ आपके जो मन पर अज्ञान का, मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटने की स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। और यह जो बेसिकली जो मोक्ष है, ये नहीं है कि मोक्ष आपको इसी जन्म में रहते हुए ही मिलता है। कि जब आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं ये शरीर या मन या बुद्धि नहीं हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो सच्चित आनंद है, कि मैं तो पहले से ही अनंत स्वरूप हूँ। तो इट इज बेसिकली मोक्ष को भी जो कहा गया है उपनिषदों में, कि ये आपके पास पहले से ही है, उसकी पुनः प्राप्ति है। आप पहले से ही आनंद में हैं, आपका वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद है। तो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है, इसको जो कहा गया है, अटेनमेंट ऑफ ऑलरेडी अटेन्ड। तो प्राप्तस्व प्राप्ति, जो पहले से ही आपके पास है, उसी की प्राप्ति आपको हो रही है, जब आपके मन से मोह माया का पर्दा हट जाता है। तो सिर्फ हमारा जो भ्रम है, इस भ्रम के कारण ही हम शरीर से जुड़े रहते हैं, संसार से जुड़ जाते हैं। और जैसे ही ये पर्दा हटता है, हमारा जो मोह है, हम मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष हमको मिल जाता है। तो इस मोक्ष की विदा उपनिषदों में दो स्टेजेस बताई गई हैं। पहली स्टेज है जीवन मुक्ति। इसमें जैसे जब जीवन मोक्ष मिल गया तो आप उस वक्त जीवन मुक्त हो जाते हैं। when because I said that you get moksha while living in this world, when you are living, not after death, or not at the time of death. You get moksha when you are living in this world, doing your duties as such. तो जिस प्रकार से जब आपको मोक्ष मिल गया, आपका जीवन तो चलता रहेगा ऐसे ही। तो वो जीवन मुक्ति जो होती है, वो किस प्रकार से जीवन आपका चलता है, कि जैसे जो एक एग्जाम्पल दिया गया है उपनिषदों में, कि जैसे एक बहती नदी में एक पत्ता अपनी बिना किसी इच्छा के पानी के बहाव के साथ चलता रहता है, उसी प्रकार से जो जो व्यक्ति, जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, वो किसी भी आसक्ति में पड़े बिना अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता रहता है। तो उसको जो कर्म है वो उसके बंधन में नहीं डाल सकते। वो उसके जो भी कर्म है, वो सबके सब नष्ट होते होते रहते हैं। संचित कर्म, तो जो आपके पिछले जन्मों के संचित कर्म थे, वो नष्ट होने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसके बाद जब जीवन मुक्त आप हुए, आप जो भी कर्म करते हैं, क्योंकि आप वो बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो वो कर्म क्योंकि आपको बंधन में नहीं डालते, तो वो भी कर्म आपके जैसे जैसे करते हैं, वो साथ के साथ नष्ट होते रहते हैं। और जब आप ये जीवित रहते हैं अपने प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति तक, जब तक आप अपने जो प्रारब्ध है उसको पूरा भोग नहीं लेते, तब तक आपकी मृत्यु नहीं होती। आपकी मृत्यु तभी होती है जब आप अपने प्रारब्ध को पूरी तरह से भोग लेते हैं। तो जो ये स्थिति आती है, जब आपके प्रारब्ध पूरे हो जाते हैं, तब उसको स्टेज को बोलते हैं विदेह मुक्ति। कि आपकी जो देह है उसको इस संसार से मुक्ति मिल गई,
आपके प्रारब्ध कर्म भोगने के पश्चात आपकी देह और आत्मा मुक्त हो जाते हैं, आत्मा देह से मुक्त हो जाती है और वो भगवान के धाम में चली जाती है। तो दैट विदेह मुक्ति यू गेट आफ्टर डेथ। तो ये मोक्ष की जो डेफिनेशन है वेदांत के हिसाब से, तो इसलिए हम चाहें या ना चाहें, हम मोक्ष के लिए ही अपनी जो यात्रा है जीवन की कर रहे हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं है तो फिर ये ज्ञान प्राप्ति भी आपका लक्ष्य नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं की और मैंने ये प्रश्न भी पूछा था। तो ठीक है, वो आंसर जो है कि सबके मोस्टली ठीक ही थे इन छोटे छोटे शब्दों में, पर इसको मैंने विस्तार से जो है कि थोड़ा सा आज डिस्कस किया है। इसके अलावा बिफोर आई क्लोज टुडे, जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे थोड़ा सा उस पर अगर विचार कर लें कि उसको जो है कि पहला इसमें ये था बेसिकली कि पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया था कि कर्म के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे। पहला है कर्म के जो फल हैं जो वो लिमिटेड है। कोई भी कर्म आप करते हैं, कोई भी उसका अगर रिजल्ट होता है, दैट रिजल्ट इज ऑलवेज लिमिटेड। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, नंबर 1। देन सेकंड था कि कर्मों के फल नष्ट होने वाले हैं, दे आर पेरिशेबल। ऑल, क्योंकि बिकॉज दे आर लिमिटेड, they are not permanent. You enjoy their results for some time, and those enjoyments, that फल is become निष्क्रिय। तो वो सबके सब नष्ट होने वाले हैं, पेरिशेबल हैं, क्षण भंगुर हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट वाज आल्सो करेक्ट। थर्ड वाज के स्वर्ग लोक के जो भोग हैं वो स्थायी हैं। ये गीता में भी लिखा है और मैंने भी कहा है कि स्वर्ग के जो भोग हैं वो भी परमानेंट नहीं है। वो आप तब तक भोगते हैं जब तक आपके पाप पुण्यों का जो किए हुए हैं, जो आपके एक्यूमुलेटेड पाप और पुण्य हैं वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ही आपको उस स्वर्ग का फल मिलता है। तो वो स्थायी नहीं है स्वर्ग के जो है। और चौथा था स्वर्ग में पुण्य कर्मों का फल भोगकर वापस पृथ्वी लोक में ही मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। दिस ऑल्सो हैज बीन टोल्ड वेरी क्लियरली बाय लॉर्ड कृष्णा इन गीता, कि जब आपके पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं स्वर्ग में, देन यू रिटर्न बैक टू द अर्थ इन ए ह्यूमन फॉर्म। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो वैलिड। लास्ट स्टेटमेंट थी कि कर्मों द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और ये बहुत बार चर्चा हो चुकी है। कर्म करना, पहले तो यहाँ की सिर्फ कर्मों द्वारा। अब आप इवन इफ यू डू कर्मास विद बैकग्राउंड ऑफ कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, इवन देन दे विल नॉट, they are not just will lead to Atmagyan. They are a means, as I said earlier also. So this number 5 statement was not correct. So this was the first question, जिसके भी जो है कि जो भी जिसने इसमें आप फिर भी कोई डाउट हो मेरे से आप पूछ सकते हैं इसके बाद। देन सेकंड क्वेश्चन वाज कि जो विवेकी पुरुष है, हमने विवेक की बहुत डेफिनेशन बहुत इसको एक्सप्लेन किया 3 सेशन में। विवेकी व्यक्ति जो जानता है कि फर्स्ट वाज कि सभी कर्मों का परिणाम अस्थाई है। वो हम पहले भी ऊपर में हम बता चुके हैं कि जो कर्मों का जो परिणाम है वो टेम्परेरी है। फिर नंबर 2 वही था कि स्वर्ग का जो भोग है, स्वर्ग के जो भोग हैं वो अस्थाई हैं। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया कि स्वर्ग के भोग अस्थाई हैं, विच इज अगेन एक करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज स्वर्ग के भोग अस्थाई हैं, टेम्परेरी हैं। ऊपर क्वेश्चन था स्वर्ग के भोग स्थाई हैं, यहाँ मैंने लिख दिया अस्थाई हैं। फिर थर्ड वाज जो भी मैंने संसार में प्राप्त किया है वे सब क्षण भंगुर हैं, which is also correct. Whatever you get, they are all basically perishable. Whatever you get is because of your karmas. तो
क्वेश्चन जो है एक दूसरे से बड़े रिलेटेड थे, ओनली द लैंग्वेज आई हैव चेंज विच कैन कॉज कंफ्यूजन टू यू। उसके बाद चौथा था कि भविष्य में जो भी कर्म किए जाएंगे उनका परिणाम भी सीमित और अस्थायी ही होगा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज जो भी कर्म आप आगे भी करेंगे, अभी जो कर चुके उनका भी लिमिटेड और अस्थायी था, आगे भी करेंगे उनका भी लिमिटेड और अस्थायी ही होगा। फिर नंबर 5 था कि कुछ कर्म इनफाइनाइट रिजल्ट्स प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल इनवैलिड स्टेटमेंट है। कोई भी कर्म आपको इनफाइनाइट रिजल्ट्स प्रदान नहीं कर सकता। ये सेकंड था। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि वैराग्य तब उत्पन्न होता है जब, पहला था कि आप में परमानेंट और इम्परमानेंट में भेद करने का विवेक है। मतलब यू शुड हैव ए फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नित्य एंड अनित्य। जो मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि वैराग्य आपको तभी होगा जब विवेक होगा। बिना विवेक के वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड था मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आप पूछताछ करते हैं। तो ये भी एक विवेकी पुरुष की क्वालिफिकेशन है, दैट यू इंक्वायर इनटू योर, आपका जो जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप इसके बारे में इंक्वायरी करते हैं तभी आपको वैराग्य उत्पन्न उत्पन्न होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड वाज व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट कर्मास कैन नॉट प्रोवाइड यू इनफाइनाइट रिजल्ट्स। सो दिस आल्सो आई हैव जस्ट सेड बिफोर। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। So this means the answer D was correct. All of these statements, the three statements are valid, are true. So therefore the answer was D, all of the above. Then next अंतिम क्वेश्चन था कि वेदांत में विवेकी किसे माना जाता है। इसमें भी तीन ऑप्शन थी। चौथी थी अगेन ऑल ऑफ द अबव एंड देन और नन ऑफ द अबव। इसमें जो बी है, जो नित्य की खोज में लगता है, नित्य अनित्य, आत्मा और अनात्मा, नित्य अनित्य, इसकी जो खोज में लगता है वो विवेकी है। उसी को विवेकी माना जाता है। जो कर्म फल में आसक्ति रखकर कर्म करता है या सांसारिक वस्तुओं में स्थायी सुखों को ढूंढता है, ही इज नॉट ए विवेकी। सो द करेक्ट आंसर वाज ओनली द आंसर बी, द ऑप्शन बी, दैट ही engages himself into the discovery of what is नित्य and what is अनित्य। तो इस प्रकार से इन चार क्वेश्चन का जो है कि आंसर्स थे, और ये मेरे पिछले भी टॉक्स में एक्सप्लेन किए गए थे। पर फिर भी हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप चिंतन करें। अभी भी कोई शंका है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज मैं अपना जो सेशन है यहीं पर समाप्त करता हूँ, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हरि ओम। अभी कर दो जी सबको। अस्तु। हो गए सब अनम्यूट। हाँ जी, ब्रिज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो बोला कि हम सब नालायक हैं, वो सही बात है। उसका कारण ये है कि उसमें जो हम